हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन एंड दैट इज डू यू कंसीडर अ पर्सन इन कोमा लिविंग और डेड। हमें यह बताना है कि अगर कोई पर्सन कोमा में है तो क्या हम उसे लिविंग या डेड कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। दोनों में से कौन सा ऑप्शन हम कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ह्यूमंस की। एज यू कैन सी हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। और ह्यूमंस के लिए एक सबसे खास बात होती है जो कि उनका एक कैरेक्टर भी है कि ह्यूमंस आर सेल्फ कॉन्शियस। उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है दैट ह्यूमंस आर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स। ह्यूमंस आर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स और उसी को ही हम क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस एक फीचर है जो कि डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बट खुद से अवेयर होना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर सिर्फ ह्यूमंस में होता है कि वो ना सिर्फ अपने सराउंडिंग से बल्कि अपने आसपास या अपने अंदर होने वाली चीजों के लिए भी कॉन्शियस। और वो इन सारी चीजों के कॉन्शियस कैसे हैं, बाय यूटिलाइजिंग द सेंस ऑर्गन। वो कैसे चीजों को परसीव करते हैं, दे परसीव स्टिमुलस, जो कि नॉर्मली अदर ऑर्गेनिजम्स का भी है। दे परसीव स्टिमुलस बाय सेंस ऑर्गन्स। स्टिमुलस बाय सेंस ऑर्गन्स। और या फिर अगर हम यहाँ पे बात करें कॉन्शियसनेस की भी, तो वो भी वो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही परसीव करते हैं। फिर वो स्किन हो, ईयर हो, आई हो, ये सेंस ऑर्गन्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं। और इसीलिए हम ह्यूमंस को कहते हैं कि दे आर सेल्फ कॉन्शियस, या उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी। लेकिन किसी भी ह्यूमन बीइंग को लिविंग या डेड बनाना बताना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंग। टू कॉल एनी humans basically, to call any human living or dead is complicated or difficult. Human living or dead इज डिफिकल्ट। और यही कंडीशन भी हमें यहाँ पे दी है कि हमारे पास एक पर्सन है जो कि कोमा में है। हमें कंडीशन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि वो कोमा में। तो कोमा में होने से यहाँ पे एक चीज होती है कि ही इज अ ब्रेन डेड। द पर्सन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज एक्चुअली ब्रेन डेड। सो देयर इज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्योंकि वो ब्रेन डेड हो चुका है तो वहां पे कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस तो है नहीं। नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। सो अगर हम सेल्फ कॉन्शियसनेस के बेसिस पर कहें तो ये तो डेड हो चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पे दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करें कि यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट हिज reactions are still running, or we can say that metabolisms are still functioning. Metabolisms are still functioning, or you can say are still running. क्यों ऐसा है? क्योंकि वो लाइफ सपोर्टेड चीजों पर अभी भी जिंदा है। बेसिकली हमने कहा है कि वो कोमा में है। ही इज नॉट कम्प्लीटली डेड। हमने क्या करा है कि जो वर्चुअली उसको क्या करा है, सपोर्ट कर रखा है, जहाँ पे मशीनों ने उसके हार्ट और उसके लंग को रिप्लेस कर दिया, सो दैट दिस पर्सन कैन ब्रीथ एंड ही बेसिकली एक्टिव थ्रू हिज बॉडी, नॉट बाय थ्रू हिज ब्रेन बट थ्रू हिज बॉडी। और इसीलिए उसकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म अभी भी रन कर रहा है। सो अगर इस बेसिस पर देखा जाए तो वो अभी भी जिंदा है। सो इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो वी कैन से दैट पर्सन इन कोमा, अगर कोई पर्सन कोमा में है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पर्सन इन कोमा इज नाइदर लिविंग, ना ही वो लिविंग है और ना ही वो डेड, नॉर डेड। क्योंकि हमारे पास एविडेंस कंप्लीट नहीं है इस चीज को कहने के लिए कि वो लिविंग है या वो डेड है। और इसीलिए क्योंकि आपने देखा कि वो ब्रेन डेड है तो कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, बट मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग फीचर है, तो उसकी वजह से तो वो लिविंग कहलाएगा। And that is why the answer is a person in coma is neither living nor dead. I hope this will help you. Thank you.